नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस सी पीटी 2025 के लिए घटना चक्र की जो है बुक आ चुकी है, जिसमें आज हम लोग जो है इसका करंट अफेयर का सेक्शन कवर करेंगे। आपको पता है निश्चित रूप से कि 10 करंट अफेयर आपके जो है यूपी प्लस सी पीटी में आएंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है घटना चक्र की यह बुक लाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो है आपके क्वेश्चन एक्यूरेट उसी तरह से दिए गए हैं जैसे आपके पेपर में बनता है। सारे प्रश्न जो है आपके वन लाइनर फॉर्मेट में है। राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, साथ ही साथ जो है इसके और भी जो है सारे दिए गए हैं। इसका फ्रंट पेज दिखा दे, यहाँ से इस बुक को देख सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा कवर किया गया है। करेंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं समसामयिक, तो जिसमें इसपे सब कुछ दिया गया है। यहाँ से आप लोग पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं घटना चक्र की जो है इस बुक का करेंट अफेयर्स यानी समसामयिकी का सेक्शन। राष्ट्रीय परिदृश्य से इसमें शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। सब वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया 16 मई 2025 को। इसके बारे में दिया गया है एक देश एक धड़कन पहल किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह जो है राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है। अगला फैक्ट है, एक देश एक धड़कन पहल किस प्रकार की पहल है? तो यह जो है एक शक्तिशाली और बाध्यकारी पहल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू स्टेट वेट क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है 11 मई 2025। इसमें कितने सीसीयू स्टेट वेट क्लस्टर लॉन्च किए गए हैं? तो जो है 5 क्लस्टर जो है लॉन्च किए गए हैं। सीसीयू का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा कार्बन कैप्चर और उपयोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन बना है? तो वह जो है बना है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 8 मई 2025 को बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो यह जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया है। कौन सा चलाया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया है। कब? 21 अप्रैल से लेकर 11 मई 2025 तक। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कितने दिनों तक चला है? तो यह जो 21 दिनों तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने कैबिनेट बैठक की जानकारी साझा करने के लिए किसे पेश किया है? तो यह जो है एआई एंकर अंकिता को पेश किया है। अंकिता, जो कि 14 मई 2025 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आयोजन सरस्वती पुष्करलू 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जो है 15 से लेकर 26 मई 2025 को कालेश्वरम तेलंगाना में हुआ। अगला प्रश्न है, सरस्वती पुष्करलू उत्सव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो यह जो है 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। इस उत्सव के बारे में अगर बात की जाए तो यह उत्सव किस नदी की पूजा के लिए समर्पित है? तो यह जो है इसमें सरस्वती नदी की पूजा की जाती है, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, सरस्वती पुष्करलू का प्रमुख संगम स्थल त्रिवेणी संगम किस नदियों का संगम है? तो यह जो है यह संगम जो है गोदावरी, प्राणहिता और भूमिगत सरस्वती तीनों नदियों का यह संगम है। अगला दिया गया है, देश का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर विकसित करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो यह जो है रिन्यू पावर ने की है, जो कि 16 मई 2025 को की गई। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका, एक 3 वर्षीय बच्ची की संथारा व्रत के कारण मृत्यु हो जाने की घटना कहाँ सामने आई है? तो ये जो इंदौर मध्य प्रदेश में आई है मई 2025 में। जो संथारा जो है व्रत के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, संथारा किस धर्म का धार्मिक अनुष्ठान है? तो यह जो है जैन धर्म का है।
अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो इसका बदलकर नाम गया जी कर दिया गया है, क्योंकि 17 मई 2025 को यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा आतंकवाद विरोधी कौन सा अभियान चलाया गया? तो यह जो है यहाँ पर ऑपरेशन नादिर चलाया गया है 15 मई 2025 को। आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन है ऑपरेशन नादिर, ध्यान में रखिएगा, ऐसा प्रश्न सीधे तौर पे आपके पेपर में आएगा। ऑपरेशन नादिर के बारे में अगर बात की जाए तो ऑपरेशन नादिर में सेना के किन बलों ने भाग लिया है? तो इसमें सेना के जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो 13 मई 2025 को इन्होंने श्रीनगर में अपना नया कार्यालय स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है अडानी इंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है 12 मई 2025 को, अडानी इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहां पर 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों की उद्घाटना की है? तो यह जो है 13 मई 2025 को नोएडा और बेंगलुरु में करने की घोषणा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? आयुर्वेद दिवस, यह जो है 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो यह जो है इंदौर को घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है भिखारियों की संख्या 0 मानी गई है। तो इसे किया गया कब? 8 मई 2025 को। आगे देखते हैं, अभियान के दौरान कुल कितने भिखारियों की पहचान की गई है? यहाँ पर लगभग जो है 5000 भिखारियों की पहचान की गई है, जिसमें 500 बच्चे हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इंदौर सहित कितने शहरों में भिखारी प्रथा को खत्म करने के लिए अभियान या आरंभिक परियोजना शुरू की है? तो जो है 10 शहरों में जो है वो भिखारी मुक्त बनाने की जो है पहल चल रही है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह जो है छठी इकाई को मंजूरी दी है, जो कि 14 मई 2025 को दी गई है। यह इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। आगे पूछा गया है, यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो यह जो है एचसीएल और फॉक्सकॉन का जो है संयुक्त उद्यम। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने कृत्रिम रेत यानी यम सैंड उपयोग को बढ़ावा देने हेतु नई नीति को मंजूरी दी है? कृत्रिम जो है रेत को, तो यह जो है महाराष्ट्र सरकार ने दी है 13 मई 2025 को। इसके बारे में आगे बात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। तो कहाँ रखी गई है? दिल्ली में रखी गई है 12 मई 2025। बुलबुल V2 क्या है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे तौर पे मिल सकता है। बुलबुल V2 क्या है? तो जो है यह जो है टेक्स्ट टू स्पीच एआई मॉडल है, जो कि मई 2025 में लॉन्च किया गया है। इसने इसे किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है सर्वम एआई ने, बेंगलुरु ने इसको लॉन्च किया है। देखते हैं, यह मॉडल कितने भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है? तो इस समय कुल जो है 11 भाषाओं में यह मॉडल उपलब्ध है। कितने में? 11 भाषाओं में यह मॉडल उपलब्ध है। किन राज्यों के मध्य तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? किस पे? तापी बेसिन मेगा रिचार्ज।
तो यह जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ है 10 मई 2025 को। आगे देखते हैं, रिचार्ज शब्द इस परियोजना में किससे संबंधित है? तो रिचार्ज शब्द जो है भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण से संबंधित है। रिचार्ज मतलब जो है जल समाप्त हो गया उसको फिर से चार्ज करना, यानी उसमें फिर से भरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किस रूप में मान्यता दी है? तो यह जो है लोक सेवक के रूप में मान्यता दी है, जो कि 2 मई 2025 को दी गई है। आगे बढ़ते हैं, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो यह जो है भारत के महापंजीयक ने जारी की है, जो कि 7 मई 2025 को जारी की है। 2021 की रिपोर्ट है लेकिन 2025 में जारी की गई है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा न कि आ जाए तो आप लोग पुराना लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2019 से 21 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही है? तो यह जो है 93 रही है, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर जो है 93 मृत्यु रही है। शिशु मृत्यु दर जो है कितनी हो गई है? तो यह में 27, प्रति 1000 जन्म पर जो है 27 लोगों की शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, जो कि संख्या देखा जाए तो काफी अधिक है। आगे पूछा गया नवजात मृत्यु दर कितनी रही है, ताकि जो नवजात मतलब पैदा होते ही जो है जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो यह जो है प्रति 1000 पुरुष जन्मों पर जो है 19 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, 5 वर्ष से कम आयु बच्चों की मृत्यु दर कितनी रही है? तो जो है 31 रही है, यानी 5 वर्ष से कम जो है 1000 जन्मों पर 31 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कुल प्रजनन दर यानी TFR कितनी है? तो जो है 2.0 है कुल प्रजनन दर। आगे देखते हैं, वर्ष 2021 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया? तो 913 है। आगे बढ़ते हैं, दिया गया कितने राज्यों ने मातृ मृत्यु दर का SDG लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो 8 राज्यों ने प्राप्त कर लिया। कौन कौन? केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक ने जो है यह प्राप्त कर। आगे देखते हैं, कितने राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर की SDG लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो कुल 12 राज्यों ने प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने नवजात मृत्यु दर की लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो 6 राज्यों ने कर लिया है, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ने। आगे देखते हैं, किस राज्य ने ग्राम पंचायत सीमा के भीतर भारतीय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर में छूट की घोषणा की है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने की है संपत्ति कर में छूट की घोषणा। सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब कब की है? 12 मई 2025 को। आगे आते हैं, इस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। इसमें जो है कोझिकोड को शामिल किया गया है, जो कि 8 मई 2025 में जो है शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत बोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो है इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया है 10 मई 2025 को। आगे बढ़ते हैं, आयुष मंत्रालय ने किस डिजिटल पहल की शुरुआत की है? तो यह जो है साप्ताहिक योग पॉडकास्ट की शुरुआत की है 11 मई 2025 को। अगला है, साप्ताहिक योग पॉडकास्ट को किस संस्थान ने तैयार किया है? तो इसको जो है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली ने शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पादों को शामिल किया है? तो ये जो है 12 नए उत्पाद जोड़े गए हैं, जो कि 13 मई 2025 को यह जोड़े गए हैं। ODOP से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पेपर में आएगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं,
अब इस योजना के तहत कुल कितने उत्पाद शामिल हो गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में ओडीओपी के तहत जो है 74 उत्पाद कुल शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस एकीकरण एवं परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया है। कब? 11 मई 2025 को। क्या? ब्रह्मोस एकीकरण एवं परीक्षण, यानी यहाँ पर जो है ब्रह्मोस मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने किसके सहयोग से दो नई पहलों, कौन कौन? एक यूपी एग्रिस और एआई प्रज्ञा को शुरू किया है। तो यह जो है विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया है 9 मई 2025। यूपी एग्रिस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूपी एग्रिस का होता है कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाना। एग्रिस वाला हो गया। तो एआई प्रज्ञा को भी देख लेते हैं। एआई प्रज्ञा पहल किस वर्ग के सशक्त बनाने पर केंद्रित है? यहाँ पर जो है युवाओं को सशक्त बनाने से संबंधित है। कौन? एआई प्रज्ञा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, किस राज्य ने एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 में बदलाव की मांग की है? तो जो है केरल ने किया है। कब? मई 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2025 में चेहरा प्रमाणीकरण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यह जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो आपका आधार बनाता है, UIDAI ने किया है मई 2025 में। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बन गया है? तो यह जो है रंगाचेरा बन गया है। 6 मई 2025 को बना है रंगाचेरा। आगे देखते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह जो है क्लाउड सीडिंग ट्रायल को मंजूरी दी है 7 मई 2025 को। अगला प्रश्न, क्लाउड सीडिंग परियोजना का वैज्ञानिक निर्देश किस संस्थान द्वारा किया जाएगा? तो यह जो है IIT कानपुर के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्लाउड सीडिंग ट्रायल की अनुमानित लागत कितनी रखी गई है? तो जो है 55 लाख रुपए रखी गई है अनुमानित लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ट्रायल के लिए अनुमानित परीक्षण क्षेत्रफल कितना निर्धारित किया गया है? तो जो है 100 वर्ग किलोमीटर जो है लागू जो है निर्धारित किया गया है क्षेत्रफल इसका। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना प्रारंभ की है? वह जो है हरियाणा सरकार ने की है 5 मई 2025 को, हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो जो है द्रव्य रत्नाकरिणीघुटम एवं द्रव्य नामाकरिणीघुटम को जो है पुनर्लिपित जीवित किया है 7 मई 2025 को। अगला प्रश्न दिया गया है, इसके नाम उच्चारण में थोड़ा समस्या होगी तो आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। द्रव्य रत्नाकरनिघुटम के लेखक कौन है? तो यह जो है मुदगल पंडित है। द्रव्य नामाकरघुटनम के लेखक कौन है? तो जो है भीष्म वैद्य है। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने वर्षों के लिए 1500 मेगावाट बिजली सस्ती दर पर खरीदने का निर्णय लिया है? तो जो है 25 वर्षों के लिए लिया है 6 मई 2025 को। अगला प्रश्न, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए भारत की तटरेखा की लंबाई जो है चेंज हुई है, तो इसको आप लोग इस क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट में रखिएगा। तो जो है इसकी लंबाई 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। 29 अप्रैल 2025 को जो है कुल लंबाई इसकी जारी की गई है।
भारत की तटरेखा की आधिकारिक लंबाई इससे पूर्व कितनी थी? तो इससे पूर्व जो है कितनी थी? 7516.60 किलोमीटर थी, यानी इससे बढ़कर इतना हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटरेखा की गणना में परिवर्तन मुख्य किस तकनीकी प्रगति से संभव हुआ है? तो यह जो है हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग और डिजिटल मानचित्रण के कारण जो है यह संभव हो पाया है। आगे दिया गया है, नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो गया है? तो पहले भी गुजरात था, आज भी गुजरात रहा है। इसकी तटरेखा की लंबाई 2340.62 किलोमीटर हो गया है। आगे देखते हैं, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो क्रमशः तमिलनाडु, जिसकी लंबाई 1068 है, और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। माफ कीजिएगा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, क्योंकि पहले स्थान पर गुजरात है। ये आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई 1053 है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी जो है लंबाई 3083.52 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पौक में स्थित आतंकवादी शिविरों पर सैन्य कार्रवाई की है? तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग जानते हैं भारत ने की थी। 7 मई 2025 को जो है कौन चलाया था? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मई 2025 को कुल कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो जो है कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। आगे देखते हैं, किन दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो जो है 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बने हैं। कौन? कोटा राजस्थान में बनेगा और पुरी उड़ीसा में बनेगा। 5 मई 2025 को यह निर्णय लिया गया है। अगला है, शिक्षा मंत्रालय ने कहां पर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित को मंजूरी दी है? तो जो है यह जो है गिफ्टा सिटी गांधीनगर में बनेगा। 5 मई 2025 को यह निर्णय लिया गया है। किस राज्य ने भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने की है 4 मई 2025 को। इसके लिए आंध्र प्रदेश ने किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है क्रिएटिविटी लैंड एशिया के साथ जो है समझौता हुआ है। इस शहर का नाम क्या कर दिया गया है? तो इसे जो है क्रिएटर लैंड कर दिया गया है। इस शहर का नाम क्या कर दिया गया है? क्रिएटर लैंड। आगे है, भारत ने किस बांध से पाकिस्तान जाने वाले जल प्रवाह को रोक दिया है? तो जो है बगलीहार बांध को बंद कर दिया गया है 5 मई 2025 को। बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है चिनाब नदी पर स्थित है बगलीहार जो है बांध। बगलीहार परियोजना भी इसी नदी पर है। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने एआई संचालित गोल्ड मेल्डिंग एटीएम का अनावरण किया है? तो यह जो है गोल्ड सिक्का हैदराबाद ने किया है 3 मई 2025 को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कगार पर राष्ट्रीय बहस की मांग की है? तो यह जो है तेलंगाना सरकार ने की है ऑपरेशन कगार पर जो है बहस की मांग। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन कगार किसके विरुद्ध शुरू किया गया है? तो ये जो है माओवादी यानी नक्सलवादी या उग्रवादियों के जो है खिलाफ चलाया गया है। कौन सा? ऑपरेशन कगार। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन कगार जो है किसके विरुद्ध शुरू किया गया है? तो यहाँ पर माओवादी, नक्सलवादी, उग्रवादी आप लोग ऑप्शन में लगाएंगे, कोई एक भी दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह जो है नई दिल्ली में किया है 1 मई 2025 को। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किससे संबंधित नई मतदाता केंद्रित पहले शुरू की है?
तो वह जो है मृत्यु पंजीकरण की शुरुआत की है 1 मई 2025 को मृत्यु पंजीकरण। अगला प्रश्न है विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेप्स 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया 1 से 4 मई 2025 तक यह चला है। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। अगला प्रश्न है WAVES 2025 में भारत पहली बार किस वैश्विक संपदा की मेजबानी कर रहा है? तो यह जो है ग्लोबल मीडिया डायलॉग की जो है अध्यक्षता भारत कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल मीडिया डायलॉग के कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें जो है 77 देशों ने भाग लिया है। सदस्य देशों द्वारा डिजिटल अंतर को पाटने तथा विश्व शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किस दस्तावेजों को अंगीकृत किया गया है? तो इसमें जो है बेप्स घोषणा पत्र को जो है अंगीकार किया गया है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों के बीच नए हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है? तो असम और मेघालय के बीच हाईवे बन रहा है, इसको मंजूरी मिल गई है। कब मिली है? 30 अप्रैल 2025 को। वर्ष 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्राक्कलन समिति का वह जो है संजय जायसवाल को जो है नामित किया गया है, जो कि बीजेपी से है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है 29 अप्रैल 2025 को। आगे देखते हैं, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस मिशन के अंतर्गत जारी किया गया है? तो यह जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत यह जारी किया गया। किस राज्य ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो जो है हरियाणा राज्य ने दी है। हरियाणा राज्य ने 5 मई 2025 को। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी गांव में शराब की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो वहां की जनसंख्या जो है 500 होनी चाहिए। 500 जो है होनी चाहिए, तो उस गांव में जो है शराब की दुकान खुल सकती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह कौन सा बना है? वह जो है विझिन जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बना है 2 मई 2025 को। कब? विझिन जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। आगे देखते हैं, विझिन जाम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। तिरुवनंतपुरम केरल। अगला प्रश्न, कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए भारत ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो यह जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है 1 मई 2025 को। अगला प्रश्न है, बेप्स सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बेप्स सम्मेलन तो यह जो है मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ 1 से 4 मई 2025 को। आगे दिया है, बेप्स सम्मेलन यानी इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं, बेप्स का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। अगला प्रश्न दिया गया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो है नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया 30 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न, हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के अवसर पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो यह जो है नई दिल्ली में शुरू हुआ है 29 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न दिया गया है, AI किरण प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? AI किरण जो है कीर्तिका रेड्डी ने लॉन्च किया है, जो कि आपके CEO हैं वेरिक्स के, कीर्तिका रेड्डी ने।
अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना की स्थापना के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ तो यह जो है पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया है 28 अप्रैल 2025 को। किसने किया है? पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे देखते हैं, किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? वह जो है आर्मी हॉस्पिटल ने किया है, जो कि रिसर्च एंड फेडरल नई दिल्ली ने किया है। कब किया है? अप्रैल 2025। अगला प्रश्न है, किन फिल्म संस्थानों को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया है? किन फिल्म संस्थानों ने किया है? तो यह जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता ने प्राप्त किया है। कब प्राप्त किया है? 22 अप्रैल 2025 को। आगे देखते हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह जो है प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज तो जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है अप्रैल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आतंकी संगठन ने पहलगाम हमलों में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है? यह जो है द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने इससे इनकार कर दिया है 26 अप्रैल 2025 की यह रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है? तो वह जो है JD वेंस ने किया है, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। 21 से 24 अप्रैल 2025 में यह भारत आए। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना रखा है? तो यह जो है $500 अरब इसका लक्ष्य रखा गया, $500 अरब। अगला प्रश्न, JD वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो उनकी पत्नी जो है भारतीय हैं, जो कि यह जो है आंध्र प्रदेश से जो संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कौन सा बना है? तो यह जो है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बना है 21 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ 24 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किसने किया? यह जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने किया है, जो कि 24 अप्रैल 2025 को किया है। आगे देखते हैं, भारत ने किस वर्ष तक खसरा और रुबेला को पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? यानी खसरा मुक्त भारत और रुबेला मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2026 इसका लक्ष्य रखा गया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता हुआ था, भारत ने उसको निलंबित कर दिया है अप्रैल 2025। भारत ने निर्णय क्यों लिया? तो आप लोग जानते हैं, पहलगांव आतंकी हमले के कारण जो है निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो वर्ष जो है 1960 में सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत को सिंधु के तहत किन नदियों का जल का अधिकार है? तो सतलज, ब्यास और रावी जो पूर्वी नदियां हैं, या जो है भारत को इसका जल रखने का अधिकार है। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान को किन नदियों पर नियंत्रण है? तो सिंधु, झेलम, चेनाब पश्चिमी नदियां जो हैं, यह जो है इनका पानी जो है पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल जो कि 14.57 किलोमीटर की है, कहाँ निर्माणाधीन है? तो जो है देवप्रयाग सौड़ से
जनासू के मध्य उत्तराखंड में बन रहा है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, 14.5 किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सर्कुलर नामक कॉफी टेबल बुक का संपादन किस संस्थान ने किया है? तो जो है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी ने किया है। कब किया है? 23 अप्रैल 2025 को। आगे देखते हैं, भारत का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय तो जो है बिहार के मोतिहारी में किया गया है 22 अप्रैल 2025 को। अगला क्वेश्चन, महिला संवाद अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? महिला संवाद अभियान जो है बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है 18 अप्रैल 2025 को। निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए निरीक्षण वाहन के रूप में किस देश ने 2 ट्रेन भारत को उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है? तो जो है जापान जो है भारत को 2 ट्रेन उपहार में देगा और यह घोषणा अप्रैल 2025 में किया गया है। आगे देखते हैं, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? तो जो है अनंतनाग जम्मू कश्मीर में हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। आगे देखते हैं, आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर हुआ? तो जो है बैसारन घाटी पहलगाम में हुआ। बैसारन घाटी किस उपनाम से जाना जाता है? इसे जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बैसारन घाटी को क्या कहा जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड। आगे देखते हैं, पहलगाम श्रीनगर मुख्यालय से कितनी दूरी पर स्थित है? तो श्रीनगर से लगभग जो है 85 किलोमीटर दूरी पर। इस आतंकी हमले में कितने नागरिक मारे गए थे? तो यहाँ पर जो है 26 नागरिक मारे गए थे। हमले में मारे गए नागरिकों को कितने विदेशी नागरिक शामिल थे? तो एक विदेशी नागरिक थे जो कि नेपाल से थे। किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे आपके डॉक्टर सैमुअल मैथ्यू कलारिकल। इनका जो है 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कि प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे और इनका निधन जो है 18 अप्रैल 2025 को हुआ। उनको भारत में कौन सी प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है? तो भारत में जो है एंजियोप्लास्टी की शुरुआत इन्होंने ही किया था। आगे देखते हैं, पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? पिंक ई रिक्शा योजना तो जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है 21 अप्रैल 2025 को। आगे देखते हैं, हेल्ड पहल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? हेल्ड पहल का शुभारंभ तो जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने इसको शुरू किया है 19 अप्रैल 2025 को। आगे देखते हैं, हेल्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा स्वस्थ एकीकृत शिक्षा और शराब संबंधी यकृत रोग की रोकथाम। आगे देखते हैं, भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में यह स्थापित किया गया है। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित होगी 23 अप्रैल 2025 को। आगे देखते हैं, संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक किसके भाषणों के संकलन है? तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संकलन है। क्या? संस्कृत का 5वां अध्याय अप्रैल 2025 में इसका जो है विमोचन किया गया। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो जो है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, जो कि जूना अखाड़े के प्रमुख हैं, इनके द्वारा यह किया गया। संस्कृत का 5वां अध्याय संकलन किसने किया? तो डॉक्टर प्रभात ओझा ने जो है इसका संकलन किया है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने कोक बोराक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो वह जो है
कोकबोरोक साहित्य परिषद ने की है अप्रैल 2025। पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत का पहला कोयला पीएसयू कौन बना है? वह जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बना है अप्रैल 2025 में। भारत सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर कितने दिनों की राजकीय शोक की घोषणा की है? तो जो 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं आपके न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी बने हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 23वें विधि आयोग के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो यह जो है 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक है। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यह जो है नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को शामिल किया गया है। अब भारत के कुल कितने दस्तावेजों को शामिल किया जा चुका है? तो अब तक जो है कुल 14 दस्तावेजों को शामिल किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस महोत्सव के दौरान 150 फीट से अधिक ऊंचा रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो यह जो है हुस्कुर मधुरमा देवी जत्रा में यह जो है नष्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन में कितनी वृद्धि की गई है? इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो जो है इनका वेतन जो है 1 लाख से बढ़ाकर 1,24,000 प्रतिमाह कर दिया गया, यानी 24% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, यह जो है मार्च 2025 की न्यूज। यह संशोधन किस तारीख से प्रभावी हुई है? यह संशोधन तो जो है अप्रैल 2023 से यह प्रभावी हो गई। आगे देखते हैं, जल शक्ति अभियान, ध्यान दीजिएगा, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा आयोजन कहाँ किया गया? तो जब पंचकुला हरियाणा में किया गया है मार्च 2025 में। इस अभियान की थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर है। आगे देखते हैं, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की सदस्यता प्राप्त की है? वह जो है बिहार खेल विश्वविद्यालय ने प्राप्त की है 19 मार्च 2025 को, जो कि राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की पहली एकीकृत सक्रिय औषधि सामग्री एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और एथेनॉल संयंत्र सुविधा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है 5 मार्च 2025 में। भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो जो है सूरत गुजरात में शुरू की गई है 3 मार्च 2025। महात्मा गांधी से संबंधित कलाकृतियां दक्षिण अफ्रीका के किस संगठन ने भारत को सौंपी है? तो जो है फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने किया है यह 23 मार्च 2025 को। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया 21 से 23 मार्च 2025 को। भारत और किस देश के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक हुई? तो भारत और जर्मनी के बीच हुई कृषि पर संयुक्त बैठक 19 मार्च 2025 को। जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ 18-19 मार्च 2025। इस कार्यक्रम का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद के द्वारा किया गया। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? तो पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है बिहार में सांकेतिक भाषा यानी सिंग लैंग्वेज। चर्चा में रहे मुदमल मेगालिथिक मेनहीर क्या है? तो यह जो है प्रौद्योगिक प्रोत्साहिक कालीन
समाधान स्थलों पर बड़े और सीधे खड़े पत्थरों को कहा जाता है मेगालिथिक मेनहिर। रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है नई दिल्ली में किया गया है 17 से लेकर 19 मार्च 2025 को। इस संवाद का शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है शुभारंभ किया है। इस संवाद की थीम क्या थी? तो कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह इसकी थीम थी। नाम रूप 4 अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को हाल ही में किसकी अध्यक्षता को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंजूरी दी है 19 मार्च 2025 को। आगे देखते हैं पीएम युवा योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? पीएम युवा योजना तो यह जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया 11 मार्च 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडागास्कर के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने किस देश की यात्रा की है? तो इन्होंने जो है भारत की यात्रा की है 12 मार्च 2025। आगे देखते हैं मेडागास्कर की संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय संसद भवन में किससे मुलाकात की? तो इन्होंने जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मुलाकात की है। आगे आते हैं ई टाइकैथॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया 2025 में मार्च में। यह किससे संबंधित है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से संबंधित है। आगे देखते हैं ई टाइकैथॉन का आयोजन किसने किया? तो सीडैक ने किया। सीडैक किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सिफी नोएडा 2.0 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर नोएडा नाम ही है तो नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया 11 मार्च 2025 को। इस डेटा सेंटर को कौन संचालित करता है? तो सिफी इन्फिटस स्पेस लिमिटेड इसको जो है संचालित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? तो यह जो है मॉरिशस के द्वारा दिया गया है 11 मार्च 2025 को। ध्यान दीजिएगा इतना बड़ा नाम है, यहाँ इतना बड़ा नाम है कौन? ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले कौन से भारतीय हैं? तो ये जो है पहले भारतीय हैं। आगे देखते हैं विदेश मंत्रालय के भर्ती एजेंट संघों को सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया गया? तो ये जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया 11 मार्च 2025 को। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया 10 से लेकर 11 मार्च 2025। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राइज ऐप लॉन्च किया है। आगे देखते हैं राइज ऐप का पूरा नाम क्या है? राइज ऐप का पूरा नाम हो जाएगा रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट है। आगे देखते हैं नातेदारी और समुदाय आधारित देखभाल कार्यक्रम सीबी केसीबीसीपी किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से शुरू किया गया है? तो यह जो है यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया है मार्च 2025 में। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस की आधारशिला रखी है? तो ये जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई। नया कैंपस कितने एकड़ भूमि पे फैला हुआ? तो 5 एकड़ पर यह बना हुआ है। आनंदा डेयरी ने किस उत्पाद के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे बड़ा पनीर जो है उत्पाद के लिए बनाया है कौन? आनंदा डेयरी 4 मार्च 2025 को।
इस पनीर स्लैब का वजन कितना था? तो 205.4 किलोग्राम था। आनंदा डेयरी का निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो वह जो है खैरपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में यह स्थापित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कौन सा कार्यक्रम संपन्न किया है? तो वह जो है ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप को शुरुआत किया है। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे के नए सुपर ऐप का नाम क्या है? इसका नाम जो है स्वरेल है, स्वरेल, जो कि फरवरी 2025 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाइपरलूप, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका जो है अनावरण आईआईटी मद्रास में किया गया फरवरी 2025 में। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो जो है 422 मीटर है, 422 मीटर। इस सुविधा को विकसित करने में किस मंत्रालय ने सहयोग किया है? रेल मंत्रालय ने इसका सहयोग किया है। आगे देखते हैं, हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो जो है सीडेक तिरुवनंतपुरम के द्वारा किया गया 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसकी आधारशिला जो है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में रखी गई 22 फरवरी 2025 को। भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? वह जो है बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड कर रही है। आगे देखते हैं, किस एयरपोर्ट को सार्वजनिक हवाई अड्डे का लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो वह जो है फरवरी 22 फरवरी 2025 दतिया, मध्य प्रदेश में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य जनजाति नृत्य कार्यक्रम में कहाँ भाग लिया है? तो जो है गुवाहाटी, असम में भाग लिया फरवरी 2025 में। इस कार्यक्रम का नाम क्या था? तो इसका नाम जो है झूमर बिनंदनी 2025 था। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किसने किया? तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है 24 से 25 फरवरी 2025 को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो वह जो है छतरपुर, मध्य प्रदेश में रखी है 23 फरवरी 2025 को। यह संस्थान कितने क्षेत्रों में बनाया गया है, क्षेत्रफल में बनाया गया है? तो 10 एकड़ में यह जो है फैला हुआ है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह ने किया है 25 फरवरी 2025 को। दूसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ 20 से लेकर 23 फरवरी। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विजेंद्र गुप्ता जी को चुना गया है 24 फरवरी 2025 को। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? तो अनंत नाम से लॉन्च किया है फरवरी 2025 में। यह कैंपस कहाँ पर है, अनंत कैंपस? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के बाद नागरिक उड्डयन क्षेत्र में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने को मंजूरी देकर जो है दूसरा देश बन गया है? तो जो है चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 किसने जारी किया है? तो मर्सर मेंटल ने जारी किया है। भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है नई दिल्ली में किया गया।
अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ के रूप में किसे चार्ज लिया या किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो है आईएएस भुवनेश कुमार बने हैं। अगला प्रश्न, किसने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा की है? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, यह घोषणा जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने की है, आम आदमी पार्टी। 45वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रगति का पूरा नाम क्या है? प्रगति का पूरा नाम पूछा गया तो हो जाएगा सक्रिय प्रशासन और समय क्रियान्वयन, प्री एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। आगे देखते हैं, सिक्किम में तमु लोहसार पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह जो है घुंघरू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, घुंघरू समुदाय। कश्मीर के कारीगर डेडो पक्षी को किस कला के माध्यम से आज भी याद कर रहे हैं? यह जो है पेरियर मासे कला द्वारा जो है इसको याद किया जाता है, पेरियर मासे कला। कश्मीर से डेडो को कितने रंगीन मॉडल यूरोप और मॉरिशस को निर्यात किए गए हैं? यह 50,000 से अधिक मॉडल निर्यात किए गए हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है 26 दिसंबर 2024 को? तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। मनमोहन सिंह किस समुदाय से देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे? वह जो है अल्पसंख्यक समुदाय के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि सिख थे। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में उदारीकरण के दौर 1991 किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया था? ये जो है पीवी नरसिम्हा राव के समय में क्या थे? यह जो है वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह की शिक्षा और विशेषज्ञता किस क्षेत्र में थी? यह जो एक अर्थशास्त्री थे। आगे देखते हैं, मनमोहन सिंह कितने वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो ये जो है कुल 10 वर्षों तक, मई 2004 से लेकर 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। मनमोहन सिंह ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की थी? तो इन्होंने जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके से पढ़ाई की थी। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र में किस विश्वविद्यालय से डीफल की डिग्री प्राप्त की थी? इन्होंने जो है न्यूफील्ड कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके से प्राप्त किया था। वह व्यक्तिगत रूप में ध्यान दीजिएगा यहाँ, वह व्यक्तिगत रूप में कार्यवाहक सहित भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? वह जो है 14वें। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कब कार्य किया था? तो 1982 से लेकर 1985 तक ये जो है गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बहुत सारी उपलब्धियां इन आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ष 1987 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जिन्हें जो है प्रथम विभूषण पुरस्कार 1987 में ही मिला था। आगे देखते हैं, बीएमडब्ल्यू समूह ने किसके साथ मिलकर 4 राज्यों में 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए साझेदारी की है? तो जो है इसने यूनिसेफ के साथ मिलकर किया है 11 दिसंबर 2024। अदरक की किस किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया है? वह जो है आईआईएसआर सिरसा के द्वारा किया गया है। विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 कहाँ संपन्न हुआ? वह जो है 13 से लेकर 15 दिसंबर 2024 को मुंबई में यह संपन्न हुआ। और इसका विषय क्या था? विश्व हिंदू मंच का जो है विषय क्या था? दिया था भविष्य में सोचें भविष्य के लिए, ठीक है, थिंक इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। आगे दिया गया है, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत मासिक सहायता 1,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? तो जो है यह अब 1,000 से बढ़कर 2,100 रुपए हो गए हैं। 12 दिसंबर 2024 को यह निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत ने कुल प्रजनन दर कितनी हासिल कर ली है?
तो जो है 2.0 कर ली गई है 10 दिसंबर 2024 को। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत TFR का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो जो है प्रजनन दर का लक्ष्य 2.1 रखा गया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो जो है देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुई है। देहरादून उत्तराखंड में। आगे देखते हैं 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की मुख्य थीम क्या है? तो जो है डिजिटल हेल्थ आयुर्वेद का दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विज्ञान भवन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश जिले में के मिलकर अमावती गांव को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो जो है मिलक गांव को दिया गया, ध्यान दीजिएगा। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत मिलक अमावती गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान प्राप्त। बरेली उत्तर प्रदेश के भरतौल गांव को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार किस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? इसको जो है बाल हितैषी पंचायत जो है श्रेणी में शामिल। आगे देखते हैं भरतौल गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? स्थान प्राप्त। गुजरात सरकार ने किस धर्म से जुड़ी विरासत और स्थलों के संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए? बौद्ध धर्म के लिए किया गया 10 दिसंबर। टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जो बोध गया विद्यालय नौसर्फी इंस्टीट्यूट थाईलैंड में किया। यहाँ से आपका जो है राष्ट्रीय परिदृश्य समाप्त होता है। अब हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखें, तो अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। आज रात होते होते भी लेक्चर आ जाएगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको जो है पूरा का पूरा लाभ मिले। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।